ये देखें। मेरे करीब मत आओ बेटा, मुझे जुकाम है, आपको भी लग जाएगा। तबीयत कैसी है मेहरबान आपा? बहुत ज्यादा खराब है, सारी रात नींद भी नहीं आई। ओह, आपको तो बुखार है, चले आपको डॉक्टर के पास लेके ठीक हो चलती हूँ। जाएगा, जरा सा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। आप बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेहरबान आपा, मुझे मालूम है। हेलो दिखाओ। बीनू। गुड मॉर्निंग जानम। कैन की तबीयत तो ठीक है ना? कैन की तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेहरबान आपा को शदीद बुखार है। अल्लाह उन्हें सेहत दे। सर्दी लग गई है, मैं उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। खैर, वो सब तो मैं संभाल लूंगी। ये बताओ, करीम साहब को बताऊं तुम्हारे बारे में? नहीं, जरूरत नहीं है, मैं नूर हयात को कॉल कर लूंगी। ओके, तुम्हें किसी और चीज की जरूरत तो नहीं है, मुझे बता। अरे नहीं बीनू, शुक्रिया। अगर कहो तो मैं लंच ब्रेक में तुम्हारे पास आ जाती हूँ। नहीं, जरूरत नहीं ये है। देखें। ओके, जैसा तुम कहो। मेरी बच्ची पाली खेसी लोड़ी, ओ दादी की गुड़िया। इसे क्या हुआ नाहिदा बेगम? ये बच्ची क्यों रोए जा रही है? इसे कोई परेशानी है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम देख रहे हैं, पता चल जाएगा अभी। अल्लाह अल्लाह, इसकी माँ इसका ख्याल क्यों नहीं रखती? इसकी माँ अभी तक ठीक नहीं है, बुखार में वो है। सारी रात बेचैन रही, हम पूरी रात जागते रहे। इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम गरम तौलिया ओके। तैयार करो। आयशा, तौलिया लेकर आना। हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अरे नहीं बहन, ये बस बच्ची है, होता है शुरू के कुछ महीने। ये सही कह रही है लेने बुरहान मत साहब। आपा। ये लीजिए। मुझे जाने में देर हो रही है। अरे फजू, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ दो मुझे, मैं बिस्तर से उठने के लिए मोहताज नहीं हूँ किसी की। ऐ मेरे खुदा, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता था, तुम कल ही तो हॉस्पिटल से आई मुझे हो। मदद की जरूरत नहीं है अली कमाल, मैं खुद कर सकती हूँ। ये तकलीफ दे है। तुम ठीक नहीं हो, मैं आज तुम्हारे साथ रह जाता हूँ। रहने दो प्लीज, कोई जरूरत नहीं ये सब करने की अली कमाल, जाओ तुम यहाँ से। इसे उसकी माँ को दे दो नेमत। ओ, यहाँ आओ, आ जाओ, आ जाओ। बच्चे अपनी माँ की गोद में खुश रहते हैं। नाहिदा बेगम, मुझे दुल्हन की हरकतें ठीक नहीं लग रही। इसके साथ आखिर मसला क्या है, क्यों कर रही है ऐसा? अरे ये तो मुझे भी समझ में नहीं आता, वो शायद किसी दबाव में है। कैसा दबाव नाहिदा बेगम? मुझे तो कोई दबाव समझ में नहीं आता। इस तरह मत कहो, ये कुछ औरतों के साथ हो जाता है। अल्लाह अल्लाह, उसकी माँ कुछ दिन और रह सकती थी। इससे पहले कि उसकी बेटी अस्पताल से बाहर आती, वो कैसरिया चली गई। वो रुकती है तो मसला है, वो ना रुके तो मसला है। अरे वो तो एक माँ है, उसे अपनी बेटी की मदद करनी चाहिए। जो कैसरिया में है ना, वो भी उसकी बेटी है। उसका ऑपरेशन हुआ है, उसको उसकी जरूरत है। कम से कम यहाँ मैं तो हूँ। ओए 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 ओए, मेरा बच्चा, इधर देखो, ये तुम्हारी मम्मा है, कितने प्यार से देख रही हैं। ये इस तरह क्यों बिहेव कर रही है? नाहिदा बेगम, क्या कल शहजाद हॉस्पिटल आई थी? वो आई थी, बच्ची के लिए गोल्ड की बाली लाई थी। वाकई में? माशाल्लाह माशाल्लाह। काफी अच्छी लड़की है वो। मैं आज उसे कॉल करके दोबारा शुक्रिया कहूंगी। तो इंतजार क्यों कर रही हो, कॉल कर लो उसे। अब तो गुस्सा छोड़ दें वरान साहब, वो आज फिर से आपके पास से गुजर गई। मुझे कोई भी हक नहीं है उस पर गुस्सा करने का नाहिदा बेगम। अगर वो मुझे क़यामत तक भी माफ ना करे तो भी ठीक है। चलो चलो कॉल करो उसे। वो तुमसे प्यार से बात करेगी तो मुझे भी सुकून मिलेगा। चलो 2 मिनट रुकना, मैं देखती हूँ किसकी कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटी, कैसी हो तुम? शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, आप बताएं। कैन तुम्हारी दादी का फोन है। मैं भी बात करूंगा। शहरजाद, आज तुम काम पे नहीं गई बेटा? बदकिस्मती से ऑफिस नहीं जा सकी, मेहरबान आपा की तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ। तुम सब साथ जाओगे? बिल्कुल। शहरजाद, क्या मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ?
कैन को मत लेके जाना, बाहर बहुत ठंड है। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। नहीं कोई बात नहीं, मुझे तो खुशी होगी। तो मेरा इंतजार करो, मैं आधे घंटे में आती हूँ। ठीक है। मेहरबान बीमार है बेचारी। अल्लाह। नूर हयात क्या कर रही हैं इस वक्त? ओ हाँ, मैं ये काट रही थी ताकि इसे ओनर साहब की टेबल पर रखूं। ओनर साहब ने अब तक नहीं देखा? वो अभी तक पहुँचे नहीं। आपने? मैं करीम साहब से मिल लूं? हाँ ठीक है, मगर वो एक मेहमान के साथ हैं। ओके। अंदर आ जाओ। अगर आप मेहमान के साथ बिजी हैं तो मैं बाद में आ जाऊंगी। बिनो, दरअसल ये मेरी मेहमान नहीं है। हमारी मुलाकात लॉबी में हुई थी। ये तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अभी सरप्राइज? हाँ, जाने दो बीनो, बहुत छुपाती हो तुम। तुम्हारी एक बहन लंदन में रहती है, तुमने उसके बारे में हमें बताया भी नहीं। बिल्कुल परेशान ना होना, बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना। वो क्या फिक्र ना करें। चलो नाहिदा बेगम। आदम, पहले हम नाहिदा बेगम को छोड़ेंगे। जी बुरहान साहब। अल्लाह हाफिज। तो तुम्हारी बहन लंदन में पब्लिक रिलेशंस पढ़ रही है, लेकिन तुमने हमें नहीं बताया। मुझे खुद नहीं पता था। क्या मतलब? हम ज्यादा बात नहीं कर पाते। ग्रेड्स के बारे में तो बिल्कुल नहीं। यकीनन अच्छे होंगे, ऐसा ही है ना महक? बहुत ज्यादा तो नहीं हूँ, लेकिन मैनेज कर लेती हूँ मैं। तो फिर अपनी बहन की मिसाल ले लो, ये बहुत मेहनती है। चलो हम चलते हैं, करीम साहब बिजी होंगे। तुम लोग बहुत जल्दी में हो क्या? कुछ देर और बैठो, हम आज की मीटिंग के लिए तैयार है ना? हाँ, मगर शहरजाद नहीं आया आज। वाकई? क्यों? कैन की आया बीमार हो गई है। मेहरबान की बात कर रही हो? क्या हम उसकी कुछ मदद कर सकते हैं? वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। चलो महक। कॉफी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करीम साहब। कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मिलेंगे। मुझे भी। फिर मीटिंग में मुलाकात होती है। बिल्कुल। बीनो, कहिए करीम साहब। मैं भूल गया, आज हमने प्रोजेक्ट पे तो कोई बात की ही नहीं। अगर तुम्हें आज रात कोई और काम ना हो तो हम कहीं बाहर जा सकते हैं। बिजनेस पे बात भी कर लेंगे और थोड़ी गपशप भी हो जाएगी। क्यों महक? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप ही को बुरा ना लगे तो। बिल्कुल, क्यों नहीं, उसको क्यों बुरा लगेगा, है ना? बिल्कुल। तुम्हारा ऑफिस तो बहुत अच्छा है। मैंने तुम्हें मना किया था कि दोबारा मेरे सामने मत आना। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। आप ही मेरी बात तो सुनो। क्या तुम एक बार फिर मेरी जिंदगी तबाह करने आई हो? मेरी बात गौर से सुनो महक, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, समझी? तो आप ही प्लीज मेरी बात सुने, मैं इल्तिजा करती हूँ ताकि तुम फिर मुझे धोखा दो। यकीन करो आप ही, मैंने कभी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहा आपको, कभी नहीं। बात सुनो मेरी, मैं इल्तिजा करती हूँ तुमसे। नहीं, तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से जाओगी और वापस कभी नहीं आओगी। प्लीज मत करो यूँ, तुम्हारी बहन हूँ मैं। मुझे किसी बहन की जरूरत नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दो, बर्बाद हो चुकी हूँ मैं। कहाँ जाऊंगी मैं, बताओ मुझे। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। प्लीज आप भी प्लीज एक बार बात सुन लो, फिर जो दिल करे वो तुम करना। शट अप। करीम साहब के साथ आज रात डिनर का कभी सोचना भी मत। मैं नहीं चाहती वो तुम्हें दोबारा देखे। तुम इतनी जालिम कैसे हो सकती हो? महक, दफा हो जाओ। मैं बहुत बुरी तरह फंस चुकी हूँ। तो मैं क्या करूँ? ओके, एज यू विश। और ये भी साफ कर लेना। फस्सू बेगम, कहाँ जा रही हैं आप? कितनी दफा कहूँ कि मुझे तुम लोगों को वजाहत देने की जरूरत नहीं है। कैसी वजाहत फस्सू बेगम? मैं तो आज के बारे में पूछ रही हूँ। कब तक लौटेंगी आप फस्सू बेगम? जब मेरा दिल चाहेगा वापस आ जाऊंगी।
अब ये कहाँ जा रही हैं? मुझे क्या पता, ये तो बिल्कुल पागल होती जा रही हैं। मेरे बच्चे। दादी जान। मेरा बच्चा। आपके आने का बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं शहरजाद बेटी, मुझे इस बहाने अपने बेटे को गले लगाने का मौका मिल गया। हम बहुत जल्द वापस आएंगे। चलिए फिर मिलते अल्लाह हैं। तुम्हें जल्द सेहत याब करे बेटा। उम्मीद है ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, फिक्र मत करना तुम। हाँ, ओह, फिर मिलेंगे। बाय बाय करो मम्मा। बाय बाय मम्मा। बाय बाय। अब दादी अपने बच्चे के साथ खेलेगी। हाँ, खेलेगा ना दादी के साथ। हाँ, एक दूसरे को खूब पकड़ेंगे, ठीक है? मेरा बच्चा, अल्लाह तुझी जिंदगी दे। मेरी जान बहुत प्यारा है। अम्मी, अम्मी, ओनर, ये क्या कर रही हैं आप? छोड़ दो, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं है, छोड़ दो। तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? तुम्हें तो इस वक्त काम पर होना था। आपने अभी तक इन्हें रखा हुआ है, आखिर इन्हें फेंका क्यों नहीं आपने? तुम क्या समझते हो आसान है क्या? कई साल गुजर गए अम्मी, आखिर आपने ये सब कुछ याद क्यों रखा हुआ है? आप खुशी महसूस करती हैं इस दर्द को याद करके? ओनर, मुझसे ठीक से बात करो। क्या मैंने गलत कहा? आपने अपनी जिंदगी इस दर्द को याद रख के गुजारी है। इस मौजू को अब खत्म भी करो, इस पर कभी बात मत करना। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने मुझे भी मेरे बाप की तरह समझ लिया है। आप समझती हैं कि मैं भी एक दिन आपको अपने बाप की तरह छोड़ जाऊंगा। ऐसी कोई बात नहीं है, बकवास है ये। फिर ये यहाँ पर क्यों है? ये एक खुशी की खबर है, ये कोई अलमिया नहीं है। आप हमेशा ऐसा सोचती हैं। मुझे उम्मीद थी कि जब आप ये खबर देखेंगी तो मुझे कॉल करेंगी, खुशी होगी आपको। मैंने सोचा था कि आपको मुझ पर फख्र महसूस होगा। मुझे फख्र है। मैं हमेशा से तुम्हें ऐसा ही देखना चाहती थी जैसे कि तुम अब हो, इतना ही फिर आपने कामयाब। कॉल क्यों नहीं की मुझे? मुझे खुशी होती है आपकी कॉल से। मैं करती, मगर कब अम्मी? क्या ये कहना मुश्किल था कि मैं तुम पर फख्र महसूस करती हूँ? मुश्किल नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं अम्मी, ठीक है मेरे बाप ने आपको धोखा दिया, मगर मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। मैं जानता हूं आप मुझ पर एतबार नहीं करती। आप जितना भी नाउमीदी का इजहार करें, मगर मुझ में कोई बुराई आपको नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। ओनर, ओनर, मुझे तुम पर बहुत फख्र है बेटा। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नहीं सर, ओनर साहब तो अभी तक नहीं पहुंचे। आप अपना नंबर दे दें, मैं नोट कर लेती हूँ। खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग नूर हया। गुड मॉर्निंग सर। ये लीजिए। ये क्या है? हमारे दोस्तों ने ये नए साल पर लिया था, मैंने इस जैसा एक और आपके लिए बना लिया। आज के दिन क्या प्लान्स हैं? अब गैलिक कंस्ट्रक्शन के साथ आपकी एक मीटिंग है 2 बजे। ये तो सब जानते हैं। जी हाँ, मगर शहरजाद साहिबा हमारे साथ नहीं हो सकेंगी। क्यों? उनके बेटे की आया बीमार है, उन्होंने बता दिया था हमें। आप कॉफी लेंगे सर? हाँ प्लीज। दरवाजा बंद कर दीजिएगा। ओके सर।
शहरजाद, बिला वजह मेरी वजह से तकलीफ हुई तुम्हें। ओहो मेहरबान आपा, कोई बात नहीं। जी ओनर साहब। हेलो शहरजाद, मैंने सुना है मेहरबान बीमार है, उम्मीद है जल्द ठीक हो जाएंगे। जी हाँ शुक्रिया। ज्यादा परेशानी की बात तो नहीं है? मेरे ख्याल से नहीं, उन्हें बस ठंड लग गई है। क्या मैं कुछ कर सकता हूँ उनके लिए? नहीं, मैं सब संभाल लूंगी, बहुत शुक्रिया। लेकिन माजरत के साथ मैं आज मीटिंग में नहीं आ सकूंगी। मीटिंग की फिक्र मत करो शहरजाद। बोलें। मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। शुक्रिया, लेकिन परेशानी वाली कोई बात नहीं है। हाँ वो तो ठीक है शहरजाद, लेकिन मुझे ख्याल रहता है तुम्हारा। शुक्रिया, मैं ठीक मेहरबान हूँ। आपका ही नाम है? जी मैं हूँ। हमारा नंबर आ गया, मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है। ओनर साहब। हाँ बोलो। आपकी फिक्र करने का शुक्रिया। उम्मीद है वो ठीक हो जाएंगी। क्या हुआ? वसु बेगम का कुछ पता चला? कॉल की थी मैंने, मगर उनका फोन कमरे में ही बज रहा है। ओह खुदाया, कहाँ रह गई वो? ये अच्छा है, एक बच्चा पैदा करो और दूसरों पर छोड़ दो। बेवकूफी की बातें मत किया करो आयशा। क्या नाहिदा बेगम को कॉल कर सकते हैं? जल्दबाजी मत करो, जब तक इसकी माँ नहीं आ जाती हम इस बच्ची को संभाल लेंगे। मैं जानता हूँ कैन मुझे कबूल नहीं करता। ओनर साहब प्लीज, अब मुझे चलना चाहिए। शहरजाद मेरी बात सुनो, मुझे पता है कैन जब तक मुझे पसंद नहीं करेगा तुम हाँ नहीं कहोगी। कैन, तुम थोड़ी देर के लिए मेरे पास आओ। तुम मुझसे नाराज हो क्या? ये मैं अपने रूम में रखूंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं हार मान जाऊंगा शहरजाद? ओनर साहब प्लीज। मुझे मत समझाओ, मैं उस दर्द के बारे में मजीद बात नहीं करना चाहता। मगर मुझे बताओ, मुझे अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा?